सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी। अल्लाह ताला की हमद व सना जो खालिक के कायनात भी है, माल के कायनात भी है, राज के कायनात भी है। हमद उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीन बनाई, कैसा आसमां बनाया। नबी आखिरुज़्ज़मा हबीब मुस्तफ़ा ताजदार अर्ज़ व अजम फ़ख्र आदम बनी आदम पर हदीयत दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद हाल के अलाक़ का करोड़हा एहसान है कि हाल की कायनात ने हम सबको एक बार फिर जुमातुल मुबारक की सादत अता फरमाई। आज जिस मौजू पे मंजर नशीद ने गुफ्तगू करनी है वो बाप की शान है। माँ की शान तो सभी सुनते रहते हैं, आज बाप के मुतल्लिक आपको बताऊंगा। शायर कहता है, कह रही है नोहे इंसानी से ये सुरूह अज़ल, बाप के रिश्ते का कोई भी नहीं नेमुल बदल, बाप के रिश्ते का कोई भी नहीं नेमुल बदल। जिंदगी की धूप में है एक शजर सायादार, एक पनाहा मोहब्बत, एक हिसारे पायादार। बाप के एहसान की मकरूज सारी जिंदगी, बाप के एहसान की सारी मकरूज सारी जिंदगी, तलखियाँ सहकर नखारी है हमारी जिंदगी। खुद उलझकर मुश्किलों से दे हमें आसानियाँ, खुद उलझकर मुश्किलों से दे हमें आसानियाँ। हर कदम हर मोड़ पे हैं अनगिनत कुर्बानियाँ। मुनव्वर राना ने कहता है, ये सोचकर माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। ये एक कमेटी है, जिस तरह हम कमेटी डालते हैं ना तो आखिर पे या एंड पे उतरती है तो हमें फायदा हासिल होता है। आज हम अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे तो कल को हमारे बच्चे हमारी खिदमत करेंगे। मुझको छाँव में रखा और खुद भी उछलता रहा, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाइयों में। इनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। तोहफा किबरिया सर पे हाथ आपका, बाप के बारे में कह रहा है, तोहफा किबरिया सर पे हाथ आपका, बायसे सर बुलंदी है ज़ात आपकी। आपके दम से आज़ाद हैं हम, आपके दम से आज़ाद हैं गम से हम। वालिदे मुहतरम वालिदे मुहतरम, मत करना नजरअंदाज माँ बाप की तकलीफों को। जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकियों पे भी नींद नहीं आती। जब बेटी कुंवारी होती है, बेटी माँ बहन जब कुंवारी होती है तो बाप के घर में शोखियाँ भी कर देती है, बाप के घर में शरारतें भी कर लेती है, बाप के घर में मनमानियाँ भी कर लेती है और गैर जुबानदारियाँ भी कर लेती है। जब अगले घर चली जाती है तो फिर शोखियाँ नहीं रहती, फिर शरारतें नहीं रहती, मनमानियाँ नहीं चलती। फिर क्या होता है, बेटी का औरत की तरबियत और सब्र का इम्तिहान होता है। बाप के घर में वो शोखियाँ भी कर लेती है, शरारतें भी कर लेती है, मनमानियाँ भी कर लेती है। जब अगले घर चली जाती है तो फिर औरत की
तरबियत और सब्र का इम्तिहान होता है। बाप को अरबी में, अरबी ज़बान में अब कहते हैं, और लफ्ज़ कुरान मजीद में, अब लफ्ज़ कुरान मजीद में मुख्तलिफ अराब के साथ 119 दफ़ा आया है। बाप की शान में आपका लफ्ज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद में 119 मरतबा आया है। और अब की जमा है आबा। आबा का लफ्ज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद में 64 मरतबा आया है। आपके हकीकी माना वालिद मुहतरम है। बाप घर की इमारत का दरवाजा है। बाप घर की इमारत का सतून है। बाप घर की इमारत का छत है। बाप से बेहतर कोई गमखार नहीं। बाप से बेहतर कोई हमदर्द नहीं। बाप से बेहतर कोई दर्दमंद नहीं। बाप से बेहतर कोई उस्ताद नहीं। बाप एक दरवाजा है घर का। दरवाजा ना हो तो घर में कुत्ते भी आ जाते हैं, घर में जानवर भी आ जाते हैं, घर में चोर भी आ जाते हैं। बाप मुहाफिज है घर का और बेहतरीन मजबूत दरवाजा है। सतून ना हो तो छत गिर जाता है। सतून नीचे सतून ना हो, दीवारें ना हो तो छत गिर जाता है। बाप छत भी है, सतून भी है। ये बड़े मजबूत सतून है। अगर ये ना हो तो छत कायम नहीं रहती, घर कायम नहीं रहता। हर जिनका शहर आवाज होता है, परिंदों का विभाग है, जानवरों का विभाग है, पौधों का भी विभाग है। इसलिए तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अरशाद फरमाया खालका कुल्ला शैइन ज़ौजैनी, हर चीज के अल्लाह ताला ने जोड़े जोड़े पैदा किए हैं। हर चीज का अल्लाह ताला ने जोड़ा जोड़ा बनाया है। उन जोड़ों में से सबसे अफजल इंसान को बनाया। इंसान में सबसे अफजल बाप को बनाया। और बाप सूरज की नींद है। सूरज गर्म होता है, मगर गर्म ना हो तो अंधेरा छा जाता है। सूरज चढ़ेगा तो अंधेरा हो जाता है। फसलें कच्ची रह जाती हैं। बाप के मर जाने के बाद घर की मुश्किलात बढ़ जाती हैं और घर में मुश्किलात का अंधेरा छा जाता है। बाप की शक्ति सिर्फ बच्चों की पुख्ता करने के लिए होती है। माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। लोग कहते हैं ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस तवस्सुल से मिली है जन्नत। ये जन्नत माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये जिस तवस्सुल से मिली है, बाप के वसीले से जन्नत मिली है। मैं कहता हूँ माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत का आप जिक्र करते हैं। माँ बाप उस जन्नत का दरवाजा है। दरवाजा बंद हो जन्नत में दाखिल हो सकेंगे? बाप को राजी करेंगे तो जन्नत मिलेगी। बाप को राजी करेंगे तो जन्नत मिलेगी। माँ जन्म देती है तो बाप जिंदगी देता है। माँ जन्म देती है तो बाप जिंदगी देता है। माँ चलना सिखाती है तो बाप दौड़ना सिखाता है। माँ खड़ा होना सिखाती है तो बाप खड़ा रहना सिखाता है। माँ बच्चे की हिफाजत करती है तो बाप दोनों की हिफाजत करता है। बल्कि मैं यूं कहूँ कि बाप सारे खानदान का मुहाफिज होता है। माँ घर सजाती है तो बाप घर बनाता है। माँ की गोद मदरसा है तो बाप उस मदरसे की इमारत है। इसलिए मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में एक शख्स आया, आकर अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप मेरा माल ले लेता है और खर्च कर देता है। इतनी देर में, थोड़ी देर के बाद उसका बाप भी, उसका बाप उससे चला नहीं जा रहा। सरकार की खिदमत में हाजिर हो जाता है। सरकार की खिदमत में आता है और जब बेटे ने बाप की शिकायत की ना तो मेरे हुजूर ने सुनी। जब उसका बाप तशरीफ लाया ना, उसका बाप आया तो मेरे हुजूर ने फरमाया
तेरा बेटा ये शिकायत कर रहा। अब बूढ़ा बाप था, बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ गए और बास कांप रही है और हजूर की खिदमत में अर्ज करता है, एक वक्त वो था जब ये चलने के काबिल ना था, ये खाने के काबिल ना था, ये कुछ करने के काबिल ना था। आप जब बच्चों को मुशाहदा करें, जब बच्चे छोटे होते हैं वो जेब से पैसे भी बाप के जेब से पैसे भी निकाल लेते हैं। कहा जब ये छोटा था, मेरे हजूर ने फरमाया जब ये छोटा था, जबकि इसकी उम्र कच्ची थी और ये कमाने के काबिल ना था, बोलने के काबिल ना था, चलने के काबिल ना था, तो मैंने मेहनत मजदूरी करके इसका पेट भरा। इसको कोई जरूरत होती इतने पैसे कहता मैं इसको अदा कर देता। मेरे हजूर ने जब ये लफ्ज़ सुने ना, मेरे हजूर ने जब ये अल्फाज सुने ना, मेरे हजूर ने जब बाप की सदा सुनी ना, तो मेरे हजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे हजूर ने जो जुमले अरशाद करवाए वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। बरादरान मोहतरम, बरादरान अजीज, दिल के कानों से जो जुमले सुनिए। मेरे हजूर ने फरमाया, बेटा तेरा माल तेरे बाप का माल है, ये सब कुछ जो तू कमा के लाता है ना, ये तेरे बाप का है, उसको दे दे, जो जिस जगह पे खर्च करेगा तेरे लिए फायदेमंद हो। मैं इस तनाजुर में ये बात भी करना चाहता हूँ, बेटा 80,000 का मोटरसाइकिल लेना तो पीछे क्या लिखता है, ये मेरी माँ की दवा का असर है, ये मेरी माँ की दवा की बरकत है, ये सब मेरी माँ की दवा है। यहाँ पे मैं लम्हे फिक्रिया देना चाहता हूँ। जिस बाप ने कमा के माँ को दिए और तूने मोटरसाइकिल खरीदा, उस बाप का जिक्र ही नहीं। जब वो बाप देखेगा उसके दिल पे क्या गुजरेगी। जब भी जुमला लिखो ये ना लिखो कि मेरी माँ की दुआ का असर है, बल्कि लिखो ये मेरे वालिदैन की दुआ का असर है, ये मेरी माँ बाप की दुआ का सिला है। अब मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँ। ईद के रोज कभी बाजार में जाए ना आप शॉपिंग के लिए, बेहतर बच्चे भी होते हैं इसके साथ, बाप भी होता है। बेटे को उंगली लगाया है बाप ने और कपड़े वाली दुकान पे जाता है, कपड़ा लेता है दुकानदार से और बच्चे के सीने पे लगाता है, बार बार लगाता है। ये सूट इसको सूट करेगा या नहीं करेगा? मुझे ईमानदारी से बताएं, बाप को कपड़े की क्वालिटी का पता नहीं, बाप को ये पता नहीं ये इसके लिए अच्छा है या बुरा है, इसलिए बच्चे के सीने पे लगा रहा है। खुदा ना सोचिए, इसलिए बच्चे के सीने पे लगा रहा है। इसको कलर कौन सा पसंद है? जब तू जूती वाली दुकान पे जाता है, नन्ही जान है और बाप का हौसला देखें, आपके लिए बाप जूता खरीदता है, बाप आपके लिए जूता खरीदता है। कभी सोचे तो सही, अभी उसनी मुंह में है, बोलने के तू काबिल नहीं, चलने के तू काबिल नहीं, या चलने के तू काबिल है लेकिन तुझे समझ नहीं इतनी, लेकिन तेरे कदमों में बाप बैठ के जूता तेरे बना रहा। अगर उस मुकाम को, उस रिफत को बात में कहते हैं, बाप ने हमारे लिए किया क्या है, बाप ने हमारे लिए किया क्या है। अगर बाप का नाम तुम्हारे नाम के साथ ना होता तो वो हरामी होता। ये इस नाम की बरकत से अगर तुझे हलाली करार दी। माँ बाप के मुकाम को समझने से
कदर करें, इनकी अजमत का ख्याल रखें, इनकी खिदमत करें और भूलने से भी इनकी नाफरमानी न करें। जिनके वालिदैन हैं, इनके बाप या वालदा हैं, वो खिदमत कर लें और भूलने से भी इनकी नाफरमानी न करें। बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तूफान नूह से बाहर आए ना, तूफान नूह से कश्ती से बाहर आए और धूप चढ़ी हुई थी, तूफान नूह थम चुका था। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती से बाहर आए। जब कश्ती से बाहर आए तो धूप में लेट गए, आप पे नींद गालब आ गए, आप सो गए। आप जब सोते हैं तो हवा चलती है, जब हवा चलती है ना तो आपके जिस्म से कपड़ा हट जाता है थोड़ा सा। तो आपके 3 बेटे वहां पे मौजूद थे, एक का नाम साम था, एक का नाम हाम था, एक का नाम याफस था। तीनों बेटे खड़े थे और तीनों बेटे ये मंजर देख रहे थे और बाप हंस पड़ा। जब बाप के जिस्म से कपड़ा हटाना तो हम हंस पड़ा। सामने और याफस ने आगे बढ़कर बाप के जिस्म को डांपा। जब बाप के जिस्म को डांपा ना, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जागे। और आप जाने मतलब सुनिए जरा लफ्ज़ इनके कानों से, हम अपने माँ बाप को क्या कुछ कह देते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बेदार हुए तो बाप के दिल में यानी कि ये बात पहुंच गई, ये पर्दा हटा था, जिस्म से कपड़ा हटा था, तो हम हंस पड़ा था। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उनके दिल उनसे बात दुआ निकल गई थी, मैं कहूँगा कि उनके दिल में तलखी आ गई। ये हंसना नहीं था, ये हंसना नहीं चाहिए था। तो तलखी की वजह से आम का रंग स्याह हो गया। जो बाप के दिल में थोड़ी सी नाराजगी आई थी ना, उसकी वजह से आम का रंग स्याह हो गया था। ये जो अरब में हबशी है ना, ये हाम की नस्ल से है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे की हाम की नस्ल से हैं। हम कहते हैं ये रंग के काले हैं, हबशी हैं, ये हाम की नस्ल से हैं। तो बाप के दिल में थोड़ा सा ख्याल आ जाए तो अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और रंग बदल जाता है। तो हम माँ बाप को क्या कुछ कह देते हैं। बल्कि यहाँ पे एक हदीस में याद आ गई, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन के वक़्त कभी भी बाप के आगे नहीं चलते थे, बाप के आगे कभी नहीं चलते थे। और रात के वक़्त हज़रत हसन बाप के आगे चलते थे। किसी ने पूछा हजूर ये तो बताएं, हज़रत हसन से किसी ने पूछा हज़रत हसन ये तो बताएं, आप दिन के वक़्त हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के आगे नहीं चलते और रात के वक़्त हज़रत अली के आगे चलते हो। कहा दिन के वक़्त इसलिए नहीं चलता कि कहीं बेअदबी, बाप के आगे चलना बेअदबी है, कहीं बेअदबी ना हो जाए। रात के वक़्त इसलिए चलता हूँ कि कहीं कोई दुश्मन छुप के आपके बात ना कर दे और मैं कत्ल हो जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं और मेरा बाप अली बच जाए। हज़रत हसन के बारे में यही आया है कि आप हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा जब घर में बैठे होते तो हज़रत हसन कभी छत पे न चढ़ते, कभी छत पे न चढ़ते। किसी ने पूछा कि आप छत पे क्यों नहीं चढ़ते? कहा मेरा बाप नीचे बैठा हो और मैं छत पे चढ़ूं, ये मेरी इज्जत वाला नहीं करते। राज़ान मोहतरम, हमें इस्लाम की रोशनी में ये पता चला है कि बाप की भी इज्जत करनी चाहिए, माँ की भी इज्जत करनी चाहिए। राज़ान मोहतरम, हम समझते हैं ज़ना करना बहुत बड़ा गुनाह है, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह है। और मैं हदीस चंद दिन पहले पढ़ी थी कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अगर तेरा वालिद या वालदा बुलाए और तू कहे मेरे पास वक्त नहीं है, उनकी बात ना सुने, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। बरादरान मोहतरम, बरादरान अजीज, अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी खिदमत कर दें, उनकी खिदमत कर दें। कभी माँ बाप को नाराज न करें। माँ बाप को खुश करना चाहते हैं तो डेली 10 मिनट उनको दे दें, उनके पास बैठे, वो खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हो जाएंगे।